हाँ जी बच्चों, सेवेंथ एग्जाम्पल हमने देखा कि उसमें एक फंक्शन किस प्रकार से वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो देखिए, हर फंक्शन को हम जैसे सेवेंथ एग्जाम्पल में डिफाइन किया उस प्रकार से डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे, और हर एक फंक्शन को हम उस तरीके से चेक भी नहीं कर पाएंगे कि वो वन वन और ऑन टू है या नहीं है। तो एक कॉमन तरीका, बहुत ही आसान, मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि किसी भी फंक्शन की वन वननेस को और उसकी ऑन टू नेस को कैसे चेक किया जाता है कि फंक्शन वन वन है और ऑन टू है अथवा नहीं है। तो मान लेते हैं कि f फ्रॉम a टू b कोई फंक्शन है, यहां पर a डोमेन है और b इस फंक्शन का को डोमेन हमने लिया है। तो अगर हम उस फंक्शन की वन वननेस चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन वन वन है या नहीं, तो आप क्या करें, मान लीजिए कि f(x1) और f(x2) दोनों इक्वल है। fx आपको वहां डिफाइन किया हुआ मिलेगा, आप जैसे एट्थ एग्जांपल आप देखेंगे और हम यहां अभी उसको डिस्कस भी करेंगे। तो fx की आपको डेफिनेशन दी हुई होगी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अज्यूम कर लीजिए कि fx1 और fx2 बराबर है। मींस x1 और x2 यहां पर a सेट के दो एलिमेंट्स हैं डोमेन के, और fx1 fx2 दोनों इक्वल है, मतलब दो एलिमेंट्स की हमने सेम इमेज मान ली। ठीक है, अगर वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट हुए तो क्या होगा, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाएगी। इमेज हमने सेम मान ली x1 और x2 की, लेकिन अगर x1 और x2 डिफरेंट आ गए तो वहां क्या होगा, दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज होने की वजह से वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो वन वन होने के लिए क्या जरूरी कि fx1 और fx2 अगर आपने बराबर ले लिए तो x1 और x2 डिफरेंट नहीं होने चाहिए, उनकी प्री इमेजेस डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो आप fx1 और fx2 को बराबर लेके चले, और अगर आपका रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 आ जाए देन द फंक्शन विल बी वन वन। एक तरीका तो ये हो गया वन वननेस चेक करने का। ऑनटूनेस चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑनटूनेस का मतलब है कि को डोमेन का कोई एलिमेंट ऐसा ना बच जाए कि उसका प्री इमेज डोमेन सेट में ना हो। तो हम क्या करेंगे, उस सेट का कोई एक एलिमेंट उठा लेंगे। किस सेट का, को डोमेन वाले का। को डोमेन यानी कि बी का कोई एक एलिमेंट हमने y उठा लिया और उसको हमने fx के इक्वल अज्यूम कर लिया कि y जो वो x की इमेज है। मान लेते हैं कि x की इमेज y है, कुछ इस तरह से ये। तो x की इमेज y होने का मतलब y इज इक्वल टू fx, और वो y जो है वो को डोमेन का कोई एलिमेंट है। अब आपने क्या देखना है कि वो जो y की प्री इमेज x हमने अज्यूम तो कर ली, लेकिन क्या वो इधर वाले a सेट के अंदर डोमेन वाले सेट में है या नहीं। तो आप y इक्वल टू fx जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके x निकालेंगे, फाइंड x, और वो जो x है वो a सेट के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो फंक्शन ऑन टू है। ये कंसेप्ट हो सकता है कि आपको इन दो लाइन में ना क्लियर हुआ हो, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इस तरीके से हम चेक करके देखते हैं कि फला फंक्शन वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। एग्जांपल नंबर 8 की बात करते हैं हम। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम n टू n। n यहां पे अंडरस्टूड सी बात है कि नेचुरल नंबर्स का सेट लिया हुआ है। f फ्रॉम n टू n इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x। आपने चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं और ऑन टू है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसकी वन वननेस चेक करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि fx1 और fx2 को बराबर मान लो कि जहां x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं इस डोमेन सेट के, डोमेन के एलिमेंट्स x1 x2 है, और उसके अकॉर्डिंग जो कोडोमेन के एलिमेंट्स बनेंगे वो fx1 और fx2 बनेंगे, वो कोडोमेन के एलिमेंट्स होंगे। तो x1 और x2 दो एलिमेंट्स ले लीजिए n से बिलोंग करते हुए, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। हम शुरू में मान लेंगे कि x1 और x2 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज सेम है। हम पहले उल्टा मान के चलते हैं कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं और उनकी इमेज fx1 और fx2 सेम है। तो अब आप देखिए, अगर इससे आपका रिजल्ट ये आ जाए कि x1 और x2 डिफरेंट है, फिर तो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज होने की वजह से वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। लेकिन अगर x1 और x2 सेम आ गए तो इसका मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो वो दो एलिमेंट्स भी सेम है, मींस वो एक ही एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स ही नहीं है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो fx1 fx2 को हमने बराबर लिया, क्या होगा, fx 2x है तो fx1 मतलब 2x1, और ऐसे ही fx2 करेंगे तो वो 2x2 हो जाएगा।
दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x1 और x2 बराबर आ गए। तो यहां आप देखिए fx1 और fx2 बराबर है तो x1 और x2 भी बराबर है। दैट मीन्स कि f इज 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमने चेक किया कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसकी ऑनटूनेस चेक करते हैं। तो ऑनटूनेस के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताया मैंने। y कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लीजिए जो x की इमेज है। लेट y बिलोंग्स टू n विच इज कोडोमेन। जब डोमेन और कोडोमेन के नेम सेम हो तो आप यहां डिफाइन कर दीजिए ये n आपने डोमेन वाला लिया है या कोडोमेन वाला। तो यहां मैंने n ये वाला लिया है कोडोमेन, इसका एक एलिमेंट y ले लेते हैं सच दैट fx इज इक्वल टू y, मतलब x की इमेज y है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो कोडोमेन है उसमें एक एलिमेंट y पड़ा है, उसकी इमेज हम x मान के चल रहे हैं, मान ली हमने, क्या वो वास्तव में है ए सेट के अंदर या जो डोमेन सेट है उसमें इस y की प्री इमेज लाई करती है या नहीं करती है, ये चेक करना है। तो इसके लिए हम x निकालेंगे, इसमें x को फाइंड आउट करेंगे कैसे। देखिए fx जो है वो 2x है इक्वल टू y, यहां से आप x निकालिए, x हो जाएगा y बाय 2। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो x एलिमेंट है वो किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स के सेट में होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। तो आप देखिए कि क्या ये जो x की वैल्यू आ रही है ये नेचुरल नंबर हो सकती है या नहीं हो सकती, इस चीज पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए y यहां पे हमने नेचुरल नंबर्स का एक एलिमेंट लिया है, मतलब y एक नेचुरल नंबर है। अब जब आप y को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या नेचुरल नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो यहां हम देखते हैं कि y को अगर आप इवन वैल्यू देते हैं तब तो 2 से वो पूरी डिविजिबल है और एक नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर y की जगह 1 3 5 इस तरह से कोई हम ऑड नेचुरल नंबर रखते हैं तो ये जो y बाय 2 है ये फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन का मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो x की जो वैल्यू आ रही है मे और मे नॉट बिलोंग टू डोमेन, जो n अपना डोमेन वाला है उससे बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, इसलिए f ऑन टू नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि y की वैल्यू 1 3 5 जब हम लेंगे तो उससे जो x की वैल्यू आएगी वो इधर वाले सेट में हो ही ना। आप करके देखिए, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, क्योंकि x की इमेज 2x है, यहाँ पे fx इज इक्वल टू 2x, 1 है तो उसकी इमेज 2 होगी, f2 करेंगे 4 आएगा, f3 करेंगे 6 आएगा। तो यहां आप देखिए इसमें जो एलिमेंट 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो ऑड नंबर्स हैं उस कोडोमेन में वो तो खाली रह गए ना, खाली रहने का मतलब वो फंक्शन ऑन टू है। हाँ जी, आपने पिछले एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 7 में देखा कि एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ था f फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर्स के सेट पर एक फंक्शन डिफाइन था f, डेफिनेशन थी fx इक्वल टू 2x। एग्जांपल नंबर 8 में देखेंगे तो लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा, वहां सिर्फ एक डिफरेंस है। पिछले एग्जांपल में यहाँ n और n था, डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर्स के सेट थे, और यहाँ r से r मतलब रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन वही है fx इक्वल टू 2x। तो यहां हम क्या देखेंगे, वही वन वननेस और ऑनटूनेस चेक करेंगे। तो वन वननेस के लिए हम क्या करते हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट्स डोमेन से ले लेते हैं। डोमेन मींस रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हुए दो एलिमेंट्स x1 x2 ले लिए सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, और चेक करते हैं कि x1 और x2 इक्वल है या नहीं। वेरी इजी, fx इक्वल टू 2x है तो ये 2x1 हो गया और ये 2x2 हो गया। ये हम लास्ट एग्जांपल में भी बात कर चुके हैं, 2 से 2 गया, यहां से x1 और x2 इक्वल आ गए। fx1 fx2 इक्वल है तो x1 x2 भी इक्वल हुए। दैट मींस हमारा फंक्शन f जो है वो 1 1 है। दूसरी बात हम चेक करते हैं कि अगर इस सेट का कोई एलिमेंट y है तो उसका प्री इमेज x इस सेट में जरूर होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू
आर विच इज कोडोमेन, इस सेट का कोडोमेन का हमने कोई एलिमेंट y ले लिया सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2x। y को हमने x की इमेज माना है तो y जो है वो 2x के इक्वल हुआ। अब यहां आप x निकालिए, x क्या होगा, 2 उधर गया, y बाई 2 हो गया। अब आप ये देखिए कि अगर ये y रियल नंबर है, हम ये मान के चलेंगे कि y अगर कोडोमेन में है तो x जो है वो डोमेन में होना चाहिए। तो यहां आप देखिए कि इफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट देन x मतलब ये जो y बाय 2 है, y बाय 2 ये भी एक रियल नंबर होगा, क्योंकि y अगर रियल है तो रियल नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी रियल नंबर को तो वो एक रियल नंबर ही आएगा। दैट मीन्स कि आपका जो x है वो रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग कर रहा है। मीन्स हमारा जो फंक्शन f है वो ऑन टू है। पिछले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में सिर्फ एक डिफरेंस था डोमेन और कोडोमेन का, और उस डिफरेंस की वजह से क्या हुआ कि जो ऑन टूनेस है उस पर पूरा पूरा असर पड़ गया, क्योंकि वहां क्या था कि y एक नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर्स का सेट अगर कोडोमेन है तो y नेचुरल है, y नेचुरल है तो उसको 2 से डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मतलब जो x निकलेगा वो इस डोमेन n से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, इसलिए वो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं था। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। ये देखिए इसमें आपको फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f फ्रॉम n टू n, यानी कि यहाँ पे डोमेन भी नेचुरल नंबर्स का सेट है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी 1 1नेस पे आ जाते हैं। उससे पहले आप इस फंक्शन को थोड़ा समझ लीजिए। इसने दिया एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1 है, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। 2 से ज्यादा जब हम वैल्यू x को देंगे मतलब 3 4 5 उसके लिए तो डेफिनेशन ये चलेगी, लेकिन 1 और 2 के लिए f1 और f2 मतलब 1 की इमेज 1 है और 2 की इमेज 1 है। इसको हम डायग्राम अगर बनाएं तो ये देखिए 1 की इमेज यहां 1 है, इसी तरह से 2 की इमेज भी 1 है। इस चीज से क्लियर हो रहा है। तो 1 1नेस तो यहीं से क्लियर हो गई है ना, कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होने की वजह से ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करके दिखाएं बिना डायग्राम के तो क्या होगा, सबसे पहले आप लीजिए, अब यहां आपको ये चीज अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको क्योंकि क्लियर हो चुका है कि 1 1 क्यों नहीं है। जब आप उसके 1 1 ना होने का कारण ही पता लग गया तो उस कारण को ही लेके चलिए आप। कारण क्या था कि 1 और 2 की इमेज सेम है, तो आप यहां लिखिए कि f1 और f2 तो इक्वल है, बट जो 1 और 2 है वो इक्वल नहीं है। आ गई ना वही बात कि fx1 fx2 तो इक्वल है, लेकिन x1 x2 इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो यहाँ f1 और f2 बराबर, लेकिन 1 और 2 बराबर ना होने की वजह से फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। f इज नॉट 1 1। फिर बात करते हैं हम ऑनटूनेस की। तो ऑनटूनेस में देखिए अगर हम इस 1 को छोड़ दें, 1 की तो हमें दिखाई दे रही है कि 2 प्री इमेजेस हैं, इस 1 की तो 2 प्री इमेजेस हैं, ये तो किसी ना किसी के साथ बिजी है, लेकिन इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या उन सभी की प्री इमेजेस में है? अगर इसके बाद वाले 2 3 4 सभी की प्री इमेजेस डोमेन सेट में है फिर तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें वही बात कि इस 1 का तो आप शो कर दीजिए कि हियर 1 belongs to codomain for which 1 and 2 belong to natural number which is domain। यानी कि 1 अगर कोडोमेन का कोई एलिमेंट है तो उसके लिए डोमेन में 2 एलिमेंट्स हैं, मींस इसका तो क्लियर हो गया कि इसकी तो प्री इमेजेस हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लेट y belongs to codomain where y is greater than 1। 1 से बड़े जो नंबर्स हैं 2 3 4 उनमें से किसी को हम y मान लेते हैं such that y is equal to fx। अब हम देखेंगे कि y अगर इस सेट का कोई एलिमेंट है तो उसकी प्री इमेज इस सेट में होगी या नहीं होगी। तो y इक्वल टू एफ एक्स लिया, दैट मीन्स कि y की वैल्यू x माइनस 1 है, क्योंकि यहां एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1 है, राइट। तो यहां से आप x निकालिए, x की वैल्यू y प्लस 1 हो गई। अब आप देखें कि y जो है ये हमने नेचुरल नंबर्स के सेट का एक एलिमेंट लिया, मतलब y एक नेचुरल नंबर है,
y जब नेचुरल नंबर है तो y प्लस वन, उस नेचुरल नंबर में वन जोड़ेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू वन से बड़ा कोई नेचुरल नंबर है, वन से बड़े नेचुरल नंबर में वन ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा जो कि n से मींस डोमेन सेट से बिलोंग करता है। यही आपने चेक करना था कि अगर y को डोमेन से बिलोंग करता है तो x भी डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू है।